हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप आपके सौभाग्य को अखंड बनाए रखें, हर प्रकार से स्वस्थ समृद्धिमय रखें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की करवा चौथ की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की करवा चौथ व्रत कथा श्रवण करते हैं। पूर्व काल में एक समय शाकप्रस्थ नगर में वेद धर्म नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके साथ पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वो सातों भाइयों में अत्यंत लाडली थी। ये सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। अब वीरवती का विवाह हो गया और वो अपने ससुराल चली गई। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उस समय वो अपने माता पिता के घर आई हुई थी। सभी भाई भोजन करने के लिए आए और अपनी बहन से कहने लगे, बहन तू भी भोजन कर ले। तो उनकी माँ ने कहा, आज वो खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा उसके बाद ही वो भोजन करेगी और चांद निकलने में अभी समय है। अब ये सातों भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सकते थे, इसलिए उसका भाई चुपके से थोड़ा सा आगे गया और एक पीपल के वृक्ष के पीछे लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे जला दिया और फिर पीपल की झाड़ियों में छलनी को रख दिया। अब दूर से छलनी के बीच में से वो आग एक चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रही थी। इसके बाद वो दौड़कर घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, वीरवती चंद्रमा निकल आया है, उस पीपल वृक्ष के पीछे चांदनी की रोशनी दिखाई देती है। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ्य दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। उसके बाद उसकी भाभी ने उसे बताया कि चंद्र तो अभी नहीं उगा है, ये तो तुम्हारे भाइयों ने पीपल वृक्ष की शाखाओं में आग लगा दी थी और तुम्हें चंद्रमा का झूठा दर्शन करवाया है। अगले दिन वीरावती जब अपने वापस ससुराल गई तो उसने देखा कि उसका पति घर में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे कोई होश नहीं था। अपने पति की इस हालत को देखकर वीरावती रोने लगी। वीरावती को कल्पांत करते हुए देखकर भगवान गणेश जी को उस पर दया आ गई और भगवान गणेश जी साधु के रूप में वहाँ आए और वीरावती से कहने लगे, हे पुत्री क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वीरवती ने अपने पति को दिखाकर साधु रूप में आए हुए गणेश जी से कहा, महाराज कल मैं अपने माता पिता के घर गई थी। जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो देखा कि मेरे पति मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर साधु ने कहा, बहन तूने भूलवश करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए ऐसा करने से चौथ की प्रतिज्ञा टूट गई थी और उसी के कारण तुम्हारे पति की ये दयनीय स्थिति हुई है। आज ही करवा चौथ व्रत करने का संकल्प ले, सब ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश जी की बात मानकर वीरावती ने व्रत करने का संकल्प लिया और साधु रूप में आए हुए गणेश जी ने कहा, ये लो शिव पार्वती की प्रसादी है। और ये कहते हुए उन्होंने शक्कर दी और कहा कि इस शक्कर को पानी में घोलकर अपने पति को पिला देना, वो तुरंत ही मूर्छा से बाहर आ जाएंगे। वीरावती ने तुरंत ही उस शक्कर को पानी में मिलाया और उस पानी को अपने पति को पिला दिया। कुछ ही क्षण में उसके पति होश में आ गए। ये चमत्कार देखकर वीरावती अत्यंत प्रसन्न हो गई और फिर उसने साधु से कहा, हे महाराज आप त्रिकालज्ञ लग रहे हैं, ये व्रत कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि मुझे विस्तार से बताइए। तब साधु ने कहा, बहन जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तो काली मिट्टी का करवा ले, गेहूं और अन्य चीजों से भरे करवे में शक्कर अवश्य ले और ये करवे को गणेश जी के समक्ष स्थापित करे। धूप दीप अक्षत कुमकुम अबिल गुलाल से उसकी पूजा करे और फिर चंद्रमा निकलने पर दर्शन करने के बाद ही भोजन करे। इस प्रकार वीरावती को मार्गदर्शन देते हुए साधु वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो वीरावती ने संपूर्ण विधि विधान के साथ उस करवा चौथ के व्रत को किया। चंद्रोदय के बाद चांद को देखकर भोजन किया और इस प्रकार संपूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक उसने करवा चौथ का व्रत संपन्न किया, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो वीरवती ने कहा, अनंत प्रेम का अटूट प्रेम, उजली आंखों वाला स्वस्थ शरीर, पुत्र को बड़े की छाया, अंततः मोक्ष का सुख। इतना कहकर वीरावती ने कहा, भगवान मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तब गणेश जी ने देखा कि वीरावती ने इस छोटे से आशीर्वाद में सब कुछ मांग लिया था, तो उन्होंने उसकी चतुराई पर हंसते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ये वरदान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत कथा का पाठ करने से पति की आयु दीर्घायु बनती है और वैवाहिक जीवन में अनन्य प्रेम बना रहता है। भगवान गणेश जी और करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस व्रत का उल्लेख हमारे किसी पुराण या वैदिक शास्त्र में नहीं है, लेकिन फिर भी पति के हित हेतु सती स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनेक व्रत और उपवास का सिद्धांत हमारे वैदिक शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए लोक कथा और लोक परंपराओं के अनुरूप इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करना होता है। इसलिए इस व्रत को करते समय हम इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस व्रत के पीछे की हमारी चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए। वो सिर्फ एक कर्म कांड या फिर पारिवारिक पूजा या फिर दिखावे के लिए ना रह जाए। इस व्रत को करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। वही हमारा धर्म है और उनके साथ का संबंध ही हमारा एकमात्र वास्तविक संबंध है। गोपी भर्तृपद कमलियो दास दास दासानुदास। इस भौतिक संसार में जब हम आते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न शरीर और विभिन्न संबंध मिलते हैं, लेकिन हमारी इस अनेकों जन्मों की यात्रा में एकमात्र श्री कृष्ण ही है जो प्रत्येक जन्म में हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में, फिर चाहे हम उन्हें देखें या फिर ना देखें। इसलिए हमारी निष्ठा और भक्ति भी हमारे इन्हीं एकमात्र स्वामी के प्रति होनी चाहिए। इस जन्म में हमारे जो पति हैं, उनके प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा और संबंध को निभाते हुए हमें अपने परम वास्तविक स्वामी श्री कृष्ण भी याद रहने चाहिए। इसलिए जब आप करवा चौथ व्रत करने के बाद गणेश जी, गौरी माता और चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं तो उनसे अपने पति के दीर्घायु, परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए अवश्य प्रार्थना करें। लेकिन उसके साथ साथ आपको उनसे ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपको आपके परम पति स्वामी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करें। अगर आप इस मानसिकता के साथ अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए इस करवा चौथ का व्रत करते हैं तो अन्य लोगों की तुलना में आपका करवा चौथ अधिक सफल माना जाएगा, क्योंकि गणेश जी और चंद्रदेव के भी अंततः स्वामी श्री कृष्ण ही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा में युक्त फूलों का स्वीकार करके दुर्गा देवी चंडीदास के ऊपर अधिक प्रसन्न हुई थी, उसी प्रकार अगर आप करवा चौथ की अपनी पूजा सामग्री और भोग को पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद फिर गणेश जी और चंद्रदेव को अर्पित करेंगे तो वे दोनों ही देवता आपसे अधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। लेकिन करवा चौथ का व्रत करते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखें। ये सच है कि इस दिन एक विवाहित स्त्री अपने संपूर्ण श्रृंगार के साथ इस व्रत का पालन करती है, लेकिन याद रहे ये श्रृंगार करने में आप इतने व्यस्त ना हो जाए कि इस करवा चौथ के व्रत की वास्तविक चेतना और उसके उद्देश्य को ही भूल जाए। ये व्रत सिर्फ अच्छे से तैयार होकर सोशल मीडिया पर फोटोज डालने और दिखावा करने का एक साधन बनकर ना रह जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपनी उन सभी महिला मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज ये करवा चौथ व्रत रखा है, ताकि वे भी जान सके कि वास्तविक करवा चौथ करने का अर्थ क्या है। हरे कृष्णा।